आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम द सब्सटेंस है, जो कि 2024 में रिलीज हुई। इस मूवी में एक फेमस पर्सनालिटी अपने बुढ़ापे को पहुंचती है और उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी पॉपुलैरिटी भी कम होती जा रही थी, तो वो खुद को यंग करने का एक सब्सटेंस ट्राई करती है जिसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये एक्सप्लेनेशन मजे की होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक एग दिखाया जाता है। यॉक में कोई केमिकल इंजेक्ट होता है जिससे वो यॉक डबल हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वॉक ऑफ फेम को देखते हैं जिसमें एलिजाबेथ स्पार्कल का नाम एक स्टार पर लिखा जा रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ स्पार्कल का स्टारडम खत्म हो रहा था। अब हमें एलिजाबेथ स्पार्कल दिखाई जाती है जिसकी आज 50th बर्थडे थी। वो एक टीवी शो की मेन लीड थी। शूटिंग खत्म करने के बाद एलिजाबेथ टॉयलेट जाती है, लेकिन विमेन टॉयलेट किसी वजह से बंद होता है, तो वो मेल टॉयलेट में चली जाती है। जहाँ उसे किसी के आने की आवाज आती है तो वो छुप जाती है। वो शो का डायरेक्टर हार्वी था। वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि अब उसे अपने शो के लिए कोई यंग एक्ट्रेस चाहिए क्योंकि एलिजाबेथ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और उसका स्टारडम भी खत्म हो रहा है। हार्वी के जाने के बाद एलिजाबेथ बाहर आती है और खुद को मिरर में देखने लगती है जिससे उसे अपने आप को देखकर बुरा लग रहा होता है। अब हार्वी एलिजाबेथ को बुलाता है और उसे बताता है कि वो उसे शो से निकाल रहा है और किसी और को हायर कर रहा है। एलिजाबेथ को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। गाड़ी चलाते वक्त उसके दिमाग में हार्वी की ही बातें चल रही होती हैं। गाड़ी चलाते दौरान वो देखती है कि उसका पोस्टर बोर्ड से हटाया जा रहा है। एलिजाबेथ के बोर्ड देखने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम एलिजाबेथ को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसे डॉक्टर बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसकी सब रिपोर्ट्स क्लियर हैं। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि उसकी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है, जिसे सुनकर एलिजाबेथ जोर जोर से रोने लगती है। डॉक्टर के जाने के बाद उसका असिस्टेंट एलिजाबेथ के पास आता है और उसकी स्पाइन चेक करने लगता है और उसे कंसोल करके चला जाता है। जब एलिजाबेथ बाहर आती है तो वो अपनी जेब में कुछ नोटिस करती है। ये प्रोबेबली उस असिस्टेंट ने ही एलिजाबेथ की पॉकेट में डाला होगा। उसमें एक चिट भी थी जिस पर लिखा था कि इट चेंज्ड माई लाइफ, और साथ एक पेन ड्राइव भी थी जिस पर लिखा था द सब्सटेंस। एलिजाबेथ घर जाती है और उस पेन ड्राइव को प्ले करती है। उसमें बताया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट से आप अपनी एक अलग बॉडी बना पाएंगे जिसमें आप और यंग लगेंगे। एलिजाबेथ इस बात पर यकीन नहीं करती और उस पेन ड्राइव को फेंक देती है। अब रात के वक्त उसे बहुत बुरा फील हो रहा होता है। वो अपने यंग टाइम की पिक्चर्स देख रही होती है, तभी उसे रहा नहीं जाता और वो उस नंबर पर कॉल करके वो सब्सटेंस ऑर्डर कर लेती है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि जिस शो में वो काम कर रही थी उस शो का डायरेक्टर न्यू एक्ट्रेस के लिए ऑडिशंस ले रहा है, जिसे देखकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है। उसे एक मेल मिलती है जिस पर एक नंबर 503 लिखा था और साथ उसी सब्सटेंस का एड्रेस था, तो वो उसी एड्रेस पर जाती है और उस कार्ड से शटर खोलने के बाद एंटर होती है जहां वो अपना पार्सल रिसीव कर लेती है। उसके बाद वो घर आकर उसको ओपन करती है जिसमें उसे एक्टिवेटर और कुछ लिक्विड फूड भी मिलता है और उसे इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं जिसमें उसे एक्टिवेटर को एक बार लगाना था जिससे उसी की एक न्यू बॉडी निकलेगी। उसकी ओल्ड बॉडी एक वीक के लिए यूं ही पड़ी रहेगी और वो न्यू बॉडी यूज करेगी। उसके बाद उसे बॉडी स्विच करना होगी, फिर वो अपनी ओल्ड बॉडी 1 वीक के लिए यूज करेगी। उसे अपनी न्यू बॉडी को डेली स्टेबलाइज भी करना था। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी न्यू फॉर्म में चेंजेस आएंगे। अब वो उस ग्रीन फ्लूइड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है। शुरू में उसे कुछ फील नहीं होता, लेकिन उसके बाद उसे बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है और उसकी ओल्ड बॉडी से एक न्यू बॉडी निकलती है जिसे देखकर वो हैरान होती है। असल में ये दोनों बॉडीज एक ही थी। एलिजाबेथ अपनी ओल्ड बॉडी को स्टिचेस लगाती है जहाँ से वो निकली थी और साथ लिक्विड फूड भी अटैच कर देती है ताकि उसकी ओल्ड फॉर्म को एनर्जी मिलती रहे। नेक्स्ट डे जब उठती है तो उसकी नाक से खून आ रहा होता है। तब उसे याद आता है कि उसे अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करना है। वो अपनी ओल्ड बॉडी के स्पाइन से फ्लूइड निकालती है और खुद को स्टेबलाइज करती है। ऐसा डेली करना था। अब वो उसी शो के ऑडिशंस के लिए जाती है जहाँ से उसे निकाला गया था। वो अपना नाम सू बताती है और शो का डायरेक्टर हार्वी उसे सिलेक्ट भी कर लेता है। वो बताती है कि उसे हर वीक अपनी मदर की देखभाल के लिए जाना होगा, जिस पर हार्वी उसकी ये बात भी मान लेता है और उसे जॉब दे देता है और न्यू एलिजाबेथ एक वीक के अंदर ही अच्छी पॉपुलैरिटी गेन कर लेती है और उसके बिल बोर्ड्स भी लगना शुरू हो जाते हैं। अब एलिजाबेथ का बॉडी स्विच करने का टाइम आता है और वो ऐसा ही करती है। अब ओल्ड एलिजाबेथ न्यू फॉर्म के साथ फूड अटैच करती है और हार्वी के पास निकल जाती है जहां हार्वी उसे पेमेंट देने के बजाय गिफ्ट देता है और उसे जाने का कहता है। एलिजाबेथ को इस बात का बहुत बुरा लगता है। एलिजाबेथ को मेल रिसीव होती है कि उसकी रिफिल आ गई है, तो वो उसको लेने के लिए चली जाती है। पूरा वीक ओल्ड एलिजाबेथ घर में ही गुजार देती है और अब बॉडी स्विच करने का टाइम था। वो बॉडी स्विच करती है
और उसके बाद सोचती है कि उसे बॉडी को छुपाने के लिए एक सीक्रेट रूम बनाना चाहिए और वो ऐसा ही करती है। वो एक सीक्रेट रूम बना लेती है जहाँ वो अपनी ओल्ड बॉडी रखती है। अब दोबारा न्यू एलिजाबेथ यानी सू अपनी लाइफ एंजॉय करने लगती है। एंजॉयमेंट में उसे पता ही नहीं चलता कि उसे अपनी बॉडी चेंज करनी थी। वो अपने एक फ्रेंड को घर लाती है और वो उससे बातें कर रही होती है कि उसे अपनी बॉडी में चेंजेस नजर आते हैं, जिससे वो फौरन वॉशरूम में जाती है। वो अभी बॉडी स्विच नहीं करना चाह रही थी। वो अपनी न्यू फॉर्म को स्टेबलाइज करती है और अपनी ओल्ड बॉडी से दोबारा फूड अटैच कर देती है और बॉडी स्विच नहीं करती। अब वो ये पूरा वीक सू बनकर ही गुजार देती है। जब एक वीक बाद वो अपनी बॉडी स्विच करती है तो वो अपनी ओल्ड फॉर्म में एक चेंज नोट करती है। उसकी एक उंगली खराब हो चुकी थी, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो वो उस कंपनी को फोन करती है और इसको ठीक करने का पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको याद होना चाहिए कि आप एक ही हैं। इसके बाद वो सैड हो जाती है और घर में ही रहती है। वो बस रिफिल के लिए अपने घर से निकलती है। एक दिन वो एक कैफे में होती है जहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके हाथ में वही निशान था जो कि उस असिस्टेंट के हाथ में था। वो उसे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी ने अभी तक तुम्हें खाना शुरू नहीं किया, जिसे सुनकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो घर आती है और फैसला करती है कि वो अपनी ओल्ड फॉर्म में ही खुश रहना सीखेगी। वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करके मिलने का कहती है और अच्छे से तैयार होकर उसे मिलने जाती है, लेकिन उसे सू का बिलबोर्ड नजर आ जाता है, जिससे वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है और वापस चली जाती है। रात को उसको ड्रीम आता है कि उसने बॉडी स्विच कर ली है और शूटिंग के दौरान उसकी बॉडी में चेंज आ रहे हैं, क्योंकि रात को उसने बहुत सारा चिकन खाया था, लेकिन वो एक ड्रीम था। वो उठते ही अपनी बॉडी स्विच करती है और शूटिंग के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि शो तो बंद हो चुका है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है और फौरन डायरेक्टर के पास जाती है, जो उसे बताता है कि तुम अब वो शो नहीं करोगी, इसकी जगह तुम न्यू ईयर ईव होस्ट करोगी, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और उस ऑफर के लिए हाँ कर देती है। अब वो काफी वीक्स बगैर बॉडी स्विच किए गुजार देती है। जब वो बॉडी स्विच करने लगती है तो उस बॉडी में काफी चेंजेस आ चुके थे, जिसे देखकर वो बहुत परेशान होती है और उस कंपनी को कॉल करती है और पूछती है कि क्या वो किसी तरीके से अपनी न्यू फॉर्म में नहीं रह सकती, जिस पर वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अब वो अपनी न्यू फॉर्म में आ जाती है। वो अपनी पॉपुलैरिटी में इतना बिजी हो जाती है कि वो 3 मंथ्स तक अपनी बॉडी स्विच नहीं करती और सू बनकर ही खुद को स्टेबलाइज करती रहती है। अब न्यू ईयर ईव से एक रात पहले वो अपनी फ्रेंड को घर लाती है और वो खुद की बॉडी में चेंजेस नोट करती है, तो वो फौरन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए सीरम लगाने जाती है। तो उसे पता चलता है कि सीरम तो खत्म हो चुका है। वो कंपनी को कॉल करके पूछती है तो वो बताते हैं कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपने सारा सीरम इस्तेमाल कर लिया और न्यू सीरम जनरेट होने में टाइम लगेगा। अब वो मजबूरन अपनी बॉडी स्विच करती है और जब वो खुद को शीशे में देखती है तो वो बहुत ही बदसूरत और बूढ़ी बन चुकी थी। ये सब उसकी बॉडी स्विच ना करने का नतीजा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कंपनी को कहती है कि वो अपनी बॉडी में ही रहना चाहती है, जिसे कंपनी वाले कहते हैं कि तुम अपना टर्मिनेटर आकर ले जाओ। वो बड़ी मुश्किल से टर्मिनेटर लाती है और सू में इंजेक्ट करने वाली होती है कि तभी उसे ख्याल आता है कि वो इसके बगैर कैसे रहेगी, लेकिन वो फिर भी इंजेक्ट करने लगती है। जब हाफ इंजेक्ट हो जाता है तो उसे याद आता है कि उसको तो एक न्यू शो आना है और उसे अवार्ड भी मिलना है, तो वो रुक जाती है और बॉडी स्विच करती है, लेकिन बॉडी स्विच नहीं हो रही थी। तो वो एक्टिवेटर सू को लगा देती है, जिससे एक ही टाइम पर दोनों बॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं। जब सू को पता चलता है कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेटर देने की कोशिश कर रही थी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एलिजाबेथ को मारना शुरू कर देती है। वो इतना गुस्सा थी कि वो एलिजाबेथ को जान से ही मार देती है, जिसका उसे बाद में अफसोस होता है। अब वो अपने शो के लिए निकलती है जहाँ सब उसका वेलकम करते हैं। उसे अपने बॉडी में कुछ चेंजेस शो होते हैं तो वो वॉशरूम जाती है, जहाँ उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन घर के लिए निकलती है। जब वो लिफ्ट में होती है तो उसका नाखून और एक कान गिर जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। वो सबसे छुप कर घर पहुंचती है। सू मेंटली इल हो चुकी थी और एलिजाबेथ भी मर चुकी थी। वो बगैर कुछ सोचे एक्टिवेटर लगा लेती है, जिससे उसके अंदर से एलिजाबेथ और सू का मिक्स क्रिएचर निकलता है। उसको कुछ समझ नहीं आता, वो बिल्कुल पागल हो जाती है। तो वो एलिजाबेथ की एक पिक फेस पर लगाकर अवार्ड लेने चली जाती है, जहाँ पहुंचकर उससे एलिजाबेथ की पिक्चर्स गिर जाती हैं और सबको उसका फेस नजर आता है, जिसे देखकर सब बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी उनमें से कोई सू को एक बैट से मारता है और उसका फेस अलग हो जाता है और हर जगह खून हो जाता है। अब लास्ट में वो क्रिएचर उसी एलिजाबेथ के स्टार पर आ जाता है और नेक्स्ट डे कोई उसे साफ करके चला जाता है। इस मूवी से हमें पता चलता है कि पॉपुलैरिटी ही हर चीज नहीं होती। इंसान को एजिंग को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए और जैसा वो है उसी में खुश रहे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा मूवी एक्सप्लेन करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।